हेलो दोस्तों, मैं शुभेंद्र कुमार पटेल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसकेपी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज से हम फिजिक्स की शुरुआत करने जा रहे हैं। आने वाले जितने पेपर हैं, चाहे आप रेलवे की बात कर रहे हैं, रेलवे में एनटीपीसी, ग्रुप डी, टीएनएसटी, नर्सिंग की बात करें या नर्सिंग के कोई भी एग्जाम, तो उनमें फिजिक्स आती है। फिजिक्स का वेटेज ठीक होता है, रेलवे में तो फिजिक्स का वेटेज काफी है। तो इसीलिए आज से हम फिजिक्स की शुरुआत करने जा रहे हैं। बीच बीच में आपको बायो की वीडियो, केमिस्ट्री की वीडियो सब मिलती रहेंगी, लेकिन एक प्रॉपर प्लेलिस्ट अपन बनाते चलेंगे। जैसे आप अभी चैनल पे जाएंगे तो आपको सेल, ब्लड, डाइजेस्टिव सिस्टम और न्यूट्रिएंट्स, इनकी प्रॉपर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, सीक्वेंस से वीडियो मिल जाएंगे। वैसे ही फिजिक्स अपन पढ़ेंगे 2-3 टॉपिक, फिर उसकी प्लेलिस्ट, फिर केमिस्ट्री, फिर प्लेलिस्ट। ऐसे आपको इस चैनल में सभी चीजें धीरे धीरे मिलती जाएंगी। जैसे हमने शुरुआत करी थी बायो की बिल्कुल बेसिक से, वैसे ही हम शुरुआत करेंगे आज हमारी फिजिक्स की। चलिए तो समझेंगे। सबसे पहले यदि फिजिक्स की बात की जाए, जिसे अपन हिंदी में कहते हैं भौतिक शास्त्र, तो ये जो फिजिक्स है, ये फिजिक्स शब्द ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से आया है। फ्यूसिस ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है नेचर, या जिसे अपन कहेंगे हिंदी में प्रकृति। तो ये शब्द क्या कहता है फ्यूसिस? प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन हम जिसके अंतर्गत करते हैं उसे हम कहते हैं फिजिक्स। बोलचाल में ठीक है, जैसे अपन कह सकते हैं हवा चल रही है, ठीक है, पानी भाप बन के ऊपर हो गया, गर्म हवा ऊपर चली गई, हमें गर्मी लग रही है। ये सब के पीछे फिजिक्स है, कोई उसमें कोई दो राय नहीं है। शब्द अपने आप में सही कह रहा है कि प्रकृति में होने वाली घटनाओं का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? फिजिक्स। लेकिन थोड़ी साइंटिफिक अपन इसकी क्या देखते हैं? डेफिनेशन। यदि अपन बात करते हैं फिजिक्स की, मान लो हमारे पास कोई सब्सटेंस है, सब्सटेंस है, मैटर है, या हमारे पास कोई पदार्थ है। हम देखते हैं कि ये जो पदार्थ है ये किसी दूसरी वस्तु पर कितना फोर्स या बल लगा रहा है। हम देखते हैं कि ये जो पदार्थ है इसके अंदर जड़त्व, या जिसे अपन कहते हैं इनर्शिया का गुण है कि नहीं। फिर हम देखते हैं कि इस पदार्थ में होने वाला कार्य क्या है, इस पदार्थ के पास कितनी ऊर्जा है, इसके पास कितनी एनर्जी है, या इस एनर्जी से ये क्या क्या काम कर रहा है। यदि इस प्रकार के किसी हम कैरेक्टर या लक्षण का अध्ययन करते हैं तो वो कहलाता है फिजिक्स, या उसे अपन कहते हैं भौतिक शास्त्र। मान लो आपको कोई एक पदार्थ दे दिया जाए, एक सब्सटेंस दे दिया जाए, आप देख के बताएं कह रहे ये पदार्थ का रंग लाल है, नीला है, पीला है, ये गोल दिख रहा है, ये ऐसे रिएक्शन करता है, पानी में डालेंगे तो ये हो जाएगा, हवा में है तो ये हो जाएगा। तो वो उसका केमिकल है, वो केमिस्ट्री उसकी, वो सब केमिस्ट्री कहलाती है। लेकिन जब अपन उसके बल, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, गति, ये सब चीजों का जब अध्ययन करते हैं किसी पदार्थ की, तो उसे हम कहते हैं फिजिक्स। अब यदि अपन फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग चीजें हैं। जैसे पहले अपन शुरुआत करें तो सबसे पहले फादर ऑफ साइंस, विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? तो फादर ऑफ साइंस कहा जाता है गैलीलियो। ये नाम सभी ने सुना होगा, गैलीलियो गैलीली, या जिसे अपन कहते हैं गैलीलियो। इन्हें हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ साइंस। फिर यदि हम आगे चलते हैं, बात करें, ठीक, तो फिर हम देखते हैं फादर ऑफ फिजिक्स, फादर ऑफ फिजिक्स, भौतिकी का जनक, फादर ऑफ फिजिक्स। अब इसमें भी बहुत सारे विवाद हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सही है
या अपन कह सकते हैं जो ज्यादा सटीक बैठता है, तो उस हिसाब से अपन कहेंगे फादर ऑफ फिजिक्स होते हैं न्यूटन। ठीक। लेकिन यदि अपन गैलीलियो की बात करें ना, तो गैलीलियो न्यूटन से बहुत पुराने हैं। गैलीलियो अपना काम करके आके चले गए थे, उसके बाद जन्म हुआ है न्यूटन का, फिर उन्होंने अपना काम किया है। लेकिन अब जिस सीक्वेंस से जैसा जो चल रहा है अपन मान के चलेंगे, फादर ऑफ फिजिक्स अपन किसे कहेंगे? न्यूटन को। यदि आपके ऑप्शन में न्यूटन नहीं है तो फिर आपका आंसर हो जाएगा गैलीलियो। फिर फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी के जनक, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, ये कहा जाता है आइंस्टीन को। आइंस्टीन का नाम तो खैर आप सभी ने सुना होगा। आइंस्टीन को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। ये आपके सही है, ये एग्जाम में आएंगे तो इसी सीक्वेंस में आप याद रख लो, एग्जाम में सही माने जाएंगे। ठीक, चलिए इसी में अपन आगे बढ़ते हैं। जब अपन फिजिक्स के क्षेत्र में सब देख रहे हैं तो थोड़ी भारत के हिसाब से भी, इंडिया के एंगल से भी देखते हैं फिजिक्स में कैसा क्या था। ठीक, तो यदि फिजिक्स की बात की जाए तो फादर ऑफ फिजिक्स इन इंडिया, फादर ऑफ फिजिक्स इन इंडिया, ये जिस साइंटिस्ट को कहा जाता है उनका नाम है डॉक्टर सी.वी. रमन। उम्मीद करता हूं मैं आपने ये नाम जरूर सुना होगा, डॉक्टर सी.वी. रमन। सी.वी. रमन ने किसकी खोज की थी? तो सी.वी. रमन ही पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले बताया था प्रकीर्णन, या जिसे अपन कहते हैं स्कैटरिंग के बारे में। प्रकाश के प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है? जब दृश्य प्रकाश किसी कण से टकराकर अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाता है तो इस घटना को कहा जाता है प्रकीर्णन। वो जो 7 रंग होते हैं ना, जिस सीक्वेंस में 7 रंग मिलते हैं, उस 7 रंग के लिए शब्द उपयोग होता है स्पेक्ट्रम। प्रकीर्णन का मतलब क्या हुआ? ये जो विजिबल लाइट है, प्रकीर्णन अपना लाइट का टॉपिक है, डिटेल में पढ़ेंगे, सिर्फ मैं नॉर्मल बता रहा हूं। प्रकीर्णन मतलब विजिबल लाइट जो है ये अपने बेसिक 7 कलर में डिवाइड हो गई, और जब ये 7 कलर में डिवाइड हो गई तो जो सीक्वेंस हमें मिला उस सीक्वेंस के लिए टर्म यूज होता है स्पेक्ट्रम। इसीलिए कभी कभी आप देखना लिखा रहता है कि सबसे पहले लाइट का स्पेक्ट्रम किस साइंटिस्ट ने पाया, तो भी उस कंडीशन में आपका आंसर हो जाता है डॉक्टर सी.वी. रमन। सी.वी. रमन के लिए अपन बात करें तो स्पेक्ट्रम की खोज इन्होंने, ये जो स्पेक्ट्रम दिया है ना, इसकी खोज इन्होंने डिस्कवरी की है 28 फरवरी 1928। इसीलिए प्रतिवर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है नेशनल साइंस डे, विश्व विज्ञान दिवस या नेशनल साइंस डे। ये मनाया जाता है 28 फरवरी को, क्योंकि 28 फरवरी को ही सबसे पहले सी.वी. रमन ने कौन सी थ्योरी दी थी? स्पेक्ट्रम, या इन्होंने क्या दिया था? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इस काम करने के लिए ये जो स्पेक्ट्रम इन्होंने बताया था, इस स्पेक्ट्रम के लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। नोबेल प्राइज दिया गया था 1930 में, फिजिक्स का नोबेल प्राइज 1930 में। फिजिक्स का नोबेल प्राइज भारत में किस साइंटिस्ट को दिया गया था? तो डॉक्टर सी.वी. रमन। और इस कार्य के लिए इन्हें 1954 में भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न भी दिया गया था। ये शब्द सभी ने सुना होगा। भारत का सर्वोत्तम सम्मान जो है वो होता है भारत रत्न, उससे भी इन्हें सम्मानित किया गया था 1954 में।
ठीक, और ये सब इसलिए क्योंकि उन्होंने स्पेक्ट्रम बताया था, यही स्पेक्ट्रम है, ठीक है, यही स्कैटरिंग और फ्लाइट है जिसके कारण अपन कहते हैं आसमान नीला दिखाई दे रहा है, इसी के कारण समुद्र का रंग नीला है, बादल का सफेद दिखाई देना, सूर्य उदय सूर्य अस्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, ये सब स्कैटरिंग है, जिसे किसने बताया था, सीवी रमन। ये सभी याद रखेंगे। अच्छा, और जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं भैया सतर्क रहें, आपसे ये कहा जाएगा कि सबसे पहले 1954 में जाके सोचो, इन्हें 1930 में नोबेल प्राइज मिल गया था, लेकिन उस समय की सरकार ने ऐसा किया कि इन्हें पूछा नहीं, इन्हें सम्मान नहीं दिया, और इतने समय बाद 1954 में भारत रत्न दिया था, ऐसा करते थे ये वो। तो भैया विनम्र निवेदन है, ये सब फालतू बातें से दूर रहो। भारत रत्न की शुरुआत ही 1954 से हुई है। अब जो मिलता ही नहीं था उसको कैसे पहले दे देते। भारत रत्न की शुरुआत ही 1954 में हुई है, जिस साल शुरुआत हुई भैया दे दिए, क्योंकि पहला व्यक्ति था वैज्ञानिक जिसे नोबेल प्राइज मिला। तो जब चालू हुआ तो दे दिया गया है। थोड़ी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से दूर रहें, कॉपी किताब से जुड़े, अच्छा पढ़ें, है ना। तो याद रखेंगे 1954 से ही भारत रत्न की शुरुआत हुई है, और 1954 में ही इन्हें दे दिया गया था भारत रत्न। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। ये एक सामान्य जानकारी हो गई कि भैया क्या कैसा फिजिक्स है, कौन सी बातें हैं इससे, ठीक। अब वो पढ़ते हैं अपन जहां से पूरी फिजिक्स की शुरुआत हुई है, और फिजिक्स की शुरुआत होती है क्वांटिटी, या जिसे अपन कहते हैं राशि। क्वांटिटी या राशि, ये वो वाली राशि नहीं, जॉडियक वाली है ना, जो अपनी राशि होती मीन मकर कुंभ तुला, वैसा नहीं है। राशि का मतलब होता है जिसे हम संख्या के रूप में दर्शा सकते हैं, जिसे संख्या के रूप में दर्शाया जा सकता है, उन्हें हम कहते हैं राशि। जैसे यदि मान लो आपसे पूछ ले कोई कि समय कितना हुआ है, टाइम क्या हुआ है, तो इस टाइम को बताने के लिए आपको नंबर का ही यूज करना होगा। जिसे हम नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, क्वांटिटी या राशि। फिर यदि आपसे कोई आपकी उम्र पूछ ले तो इस उम्र को बताने के लिए आपको नंबर का ही उपयोग करना पड़ेगा। यदि मान लो कोई आप पॉपुलेशन पूछ ले, या आपसे कह दे कि भैया इस एरिया विशेष की जनसंख्या कितनी है, पॉपुलेशन कितनी है, तो आपको इसको दर्शाने के लिए नंबर का ही उपयोग करना पड़ेगा। जिन्हें हम नंबर के रूप में दर्शाते हैं उन्हें कहा जाता है क्वांटिटी या राशि। जैसे आपसे यदि नाम पूछा जाए तो नाम के लिए नहीं लगता मुझे कि संख्या की आवश्यकता होगी। अब बातें अलग है, कोई का नाम एक कुमार दो कुमार दो बात अलग है, लेकिन नहीं तो ऐसी संख्या की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। आपसे यदि दिशा या डायरेक्शन पूछ रहे हैं तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ऊपर नीचे, संख्या की जरूरत नहीं है। तो संख्या जिसको अपन संख्या से दर्शा सकें सिर्फ और सिर्फ वो क्या होती है, क्वांटिटी या राशि। अब यदि अपन फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स के हिसाब से राशि होती है दो प्रकार की। एक जो है इसे हम कहते हैं अदिश राशि, इसे हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि। और राशि का दूसरा प्रकार होता है सदिश राशि, या इसे हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, फिजिक्स के हिसाब से है ना, राशि दो प्रकार की होती है, अदिश और सदिश। इन दोनों को समझते हैं अपन, आगे बढ़ेंगे, है ना। बहुत जो अच्छे से जो तैयारी कर रहे हैं वो तो खैर जानते ही हैं, लेकिन जो बिल्कुल बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं वो इन सबको अच्छे से पढ़ते चले, क्योंकि ये वाले शब्द आगे बहुत आएंगे और हर बार इतना कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, सिर्फ शब्द बोल के अपन आगे निकल जाएंगे, इसलिए इन सबको बहुत अच्छे से समझो। तो पहली जो क्वांटिटी या राशि है ये होती है स्केलर, या इसे कहा जाता है अदिश। अब यदि डेफिनेशन के हिसाब से, थोड़ी परिभाषा के हिसाब से देख लें तो
ऐसी राशि जिसे व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। ऐसी राशि जिसे रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, परिमाण चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं? अदिश राशि। अब थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये परिमाण, परिणाम तो सुने, ये परिमाण क्या हो गया? तो परिमाण मतलब समझना, ऐसा कहीं ऑफिशियली लिखा तो नहीं है, पर अपने समझने के लिए याद रखना, परिमाण का मतलब होता है मात्रा, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? क्वांटिटी, या जिसे अपन क्या कहते हैं? मात्रा। यदि कहीं पर सिर्फ मात्रा बोलने से काम हो जाए, हम किसी की क्वांटिटी बोले और उतने से काम हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्केलर, या उसे हम क्या कहते हैं? अदिश। एग्जांपल से थोड़ा समझना। जैसे मान लो कोई व्यक्ति आपसे टाइम पूछता है, आपने उसको कह दिया कि भैया 10 बज गए, खत्म कहानी, कुछ नहीं बताना उसके आगे पीछे, 10 बज गए तो बज गए, ठीक। मान लो यदि आपसे कोई पूछता है कि आपका घर कॉलेज से, स्कूल से कितनी दूरी पर है, आपने कह दिया भैया 5 किलोमीटर दूर, बात खत्म, 5 किलोमीटर दूर है। यदि आपसे कोई पूछ ले कि भैया आपके जब स्कूल से घर आए तो स्पीड कितनी थी, कितनी चाल थी, कह दी भैया इतने किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से हम आ गए। सिर्फ आपने क्वांटिटी या उसकी मात्रा बता दी, तो उस मात्रा को बताने से आपका काम हो गया, तो उसे हम कहते हैं स्केलर, या उसे हम कहते हैं अदिश राशि। बहुत सारी होती हैं, सब अपन डिटेल में पढ़ेंगे विथ एग्जांपल, सब कुछ, बिल्कुल नहीं घबराओ, सिर्फ अभी कॉन्सेप्ट समझते चलो। राशि का जो दूसरा प्रकार है उसे कहा जाता है वेक्टर, या उसे अपन कहते हैं सदिश राशि, ठीक। सदिश राशि में अब क्या हो जाएगा? सादिश, सा मतलब साथ, दिश मतलब दिशा। ऐसी राशि जिसे दिशा के साथ दर्शाया जाता है, परिमाण तो चाहिए, लेकिन परिमाण के साथ साथ उसकी दिशा भी यदि हो जाए, तो वो फिर क्या कहलाती है? सदिश राशि। समझ जाएंगे कैसे? ऐसी राशि जिसे व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण नहीं, परिमाण तो चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, मात्रा पता होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ, परिमाण के साथ दिशा की आवश्यकता, दिशा या डायरेक्शन की आवश्यकता हो, तो वहां पर जो होगा वो होती है सदिश राशि। पहली मैं बात आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर कर दूं, यहां पर दिशा का मतलब पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण नहीं है, यहां पर दिशा का मतलब है किसी एक ओर, पर्टिकुलर एक ओर किया गया काम। जैसे अपन कह दें कि ये इस तरफ जा रहा है, फिक्स है कि ये इसी तरफ जा रहा है, तो वो इसकी दिशा है। हम कह दें कि वो नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, वो नीचे जा रहा है मतलब वो उसकी दिशा है। अपन ने कहा कि ऊपर जा रहा है, यदि वो ऊपर जा रहा है तो वो उसकी दिशा है। यहां पर दिशा या डायरेक्शन से नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ ये सब कोई मतलब नहीं है, ठीक है। समझो कैसे? मान लो ये एक ऑब्जेक्ट, आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो अपनी इनिशियल पोजीशन, प्रारंभिक स्थिति ए में है। आपसे कहा गया कि इस बॉक्स को आपको बी में पहुंचाना है। तो यदि किसी पदार्थ को, किसी सब्सटेंस को अपन उसकी दिशा बदलना चाह रहे हैं, सॉरी उसकी जगह यदि बदलना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें फोर्स लगाना होगा, है ना, क्योंकि इनर्शिया होता है। इनर्शिया अपन आगे पढ़ेंगे डिटेल में। इनर्शिया क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर का वह गुण जो उसकी स्थिति परिवर्तन का विरोध करता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? इनर्शिया। तो वो इनर्शिया के कारण यदि इस बॉक्स को ए से बी में लाना है, तो हमें लगाना होगा फोर्स। अब यदि फोर्स हम इस डायरेक्शन में लगाते हैं, तो हम कितना भी फोर्स लगा लें, कभी बी में नहीं जाएगा। यदि हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, तो हम कितना भी फोर्स लगा लें, ये कभी बी में नहीं जाएगा। यदि इसे बी में पहुंचाना है, तो फिक्स है कि आपके द्वारा जो फोर्स लगेगा वो इसी डायरेक्शन में, इसी दिशा में लगना चाहिए। जैसे इस दिशा में हमने फोर्स या बल लगाया, तब ये जो बॉक्स है इसमें डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा, और ये जो बॉक्स है ये ई से ए से पहुंच जाएगा कहां पर? बी में। तो फोर्स तो लगा रहे हैं, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 5 न्यूटन, 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, मतलब परिमाण तो है,
लेकिन परिमाण के साथ साथ एक डायरेक्शन भी है कि इसी दिशा में बल लगाएंगे तो काम होगा। इसलिए अपन क्या कहेंगे, फोर्स जो है, बल, फोर्स एक प्रकार की क्या होती है, सदिश राशि। ठीक, कोई भी चीज को यदि अपन छोड़ दें तो उसे पृथ्वी नीचे की तरफ खींचती है, मतलब ग्रेविटी या जो गुरुत्व है ये भी कैसी राशि होती है, वेक्टर। ग्रेविटी कह रहे हैं, गुरुत्व समझना, गुरुत्व, ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण नहीं, गुरुत्वाकर्षण या जिसे अपन ग्रेविटेशन कहते हैं, ये गुरुत्वाकर्षण अदिश राशि है। कंफ्यूज नहीं होना, गुरुत्वाकर्षण पढ़ते समय पढ़ेंगे। ब्रह्मांड में कोई भी दो पिंड के बीच जो काम कर रहा है वो गुरुत्वाकर्षण है। तो ब्रह्मांड के पिंड तो कहीं पर भी है, कहीं पर भी वो घूम रहे हैं ऑब्जेक्ट, कोई डायरेक्शन नहीं है, इसलिए ग्रेविटेशन कैसी राशि होगी, स्केलर अदिश। लेकिन यदि अपन ग्रेविटी की बात करें, पृथ्वी जब किसी चीज को अपनी ओर खींचती है तो वो ग्रेविटी है, और ग्रेविटी का डायरेक्शन फिक्स है कि कोई भी चीज नीचे जाएगी, और जहां पर डायरेक्शन या दिशा हो जाए तो उसे अपन कहते हैं सदिश राशि। इसलिए ग्रेविटी क्या कहलाएगी हमारे लिए, सदिश राशि। फिर आपने सुना होगा डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, वेलोसिटी, वेग, एक्सेलरेशन, त्वरण, ये सभी क्या होती हैं अपनी सदिश राशि। एक पॉइंट और थोड़ा सा याद रखेंगे, हालांकि उसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे, पर अब बात निकली तो याद रखना, मास या जिसे अपन कहते हैं द्रव्यमान, द्रव्यमान या मास जो है वो कैसी राशि होती है, तो ये है स्केलर अदिश। लेकिन यदि अपन बात करते हैं वेट या जिसे अपन कहते हैं भार, तो भार या वेट कैसी राशि है, तो भार जो होता है ये एक प्रकार की सदिश राशि है। ग्रेविटी पढ़ते समय इन दोनों के बीच का अंतर समझेंगे, बिल्कुल नहीं घबराना है। अभी एक बेसिक कॉन्सेप्ट था जो उम्मीद करता हूं मैं आपको थोड़ी बहुत समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब इसी में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। अब ये तो कहानी हो गई क्वांटिटी या जिसे अपन कहते हैं राशि, कि भैया जिसको हमने संख्या के रूप में लिख दिया वो सब क्या हो गई हमारे लिए राशि। लेकिन इसके बाद एक और चीज आती है, राशि के बाद जो अगली चीज है वो होती है यूनिट या जिसे अपन कहते हैं मात्रक। इकाई भी कह सकते हैं पर ज्यादा अच्छा होगा यदि हम उसकी जगह टर्म यूज करें यूनिट या मात्रक। अब राशि तो समझ में आ गई कि जो संख्या है वो राशि है, तो मात्रक क्या है समझेंगे। राशि को मापने के लिए, राशि को मापने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं मात्रक। ठीक, जो मेजरमेंट करे किसका, क्वांटिटी का या राशि का, उसे हम क्या कहते हैं मात्रक। कैसे समझना, जैसे आपसे कह दिया जाए कि भैया आपका घर स्कूल से कितनी दूरी पर है, कितने डिस्टेंस पर है, तो आपको क्या कहना पड़ेगा। आपने कहा कि हमारा स्कूल घर से 8 किलोमीटर की दूरी पर है, तो 8 क्या हो गया, 8 मतलब जिसे हम संख्या के रूप में दर्शाते हैं, और जिसे संख्या के रूप में दर्शाते हैं वो होती है राशि या जिसे अपन कहते हैं क्वांटिटी। लेकिन क्या सिर्फ 8 कहने से काम चल जाएगा कि हमारा स्कूल घर से 8 है, 8 कहने से तो काम नहीं चलेगा ना, बताना पड़ेगा 8 किलोमीटर है, 8 मीटर है, 8 सेंटीमीटर है, 8 फुट है, 8 इंच है, 8 मील है, कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा ना। तो इस 8 मतलब संख्या मतलब नंबर, वो क्या है राशि, और इसे दर्शाने के लिए हमने ये जो मदद ली है जिसकी, इसे हम कहते हैं यूनिट या इसे हम कहते हैं मात्रक। तो राशि को मापने के लिए जिसका उपयोग होगा, क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए जिसका यूज होगा, उसे हम क्या कहते हैं यूनिट
या उसे हम कहते हैं मात्रक। ठीक, उम्मीद कर रहा हूं मैं ये वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मात्रक के साथ भी अलग अलग समय पर अलग अलग कहानी थी, जिसे अपन समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ी बहुत समझते हैं क्या है, कैसा है, क्या कहानी है। ठीक, सबसे पहले 1874 में ब्रिटिश काउंसिल जो था, ब्रिटेन्स एडवांस एस्ट्रोनॉमिकल ऐसे यूनिट थे, वो सब छोड़ दो, जरूरत नहीं उसकी। ब्रिटिश काउंसिल जो था उसने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था CGS। अभी सिर्फ नाम पढ़ो फिर समझ रहे हैं कहानी। इन्होंने एक पद्धति या एक सिस्टम को दिया जिसे कहा जाता है CGS सिस्टम। चलता रहा ये, ठीक है, चलता रहा, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद 19वीं शताब्दी के मध्य में, ठीक, मतलब अपन क्या कहेंगे, मिड ऑफ 19th सेंचुरी, फ्रांस ने इंट्रोड्यूस किया एक टेक्निक को। किसने? फ्रांस ने। फ्रांस ने इंट्रोड्यूस किया, उसे अपन कहते हैं FPS सिस्टम। ठीक, हालांकि ये भी ब्रिटिश में चलता था, है ना, फ्रांस ने लाया, ये बहुत सारी चीजें हैं अलग अलग, तो इसको कंफ्यूज नहीं करते अपन। इसमें भी लिख लो कि ये भी चलता था कहां पर? ब्रिटिश। ठीक है, क्योंकि CGS का भी कुछ भाग फ्रांस यूज करता था, तो फ्रांस, ब्रिटेन, ये सब में अपन नहीं पढ़ते हैं, सीधे सीधे ना FPS। और उसके बाद यदि अपन बात करते हैं अपनी भारत इंडिया की, यदि अपन बात करें तो इंडिया में जिस सिस्टम का यूज हुआ वो था MKS सिस्टम या पद्धति। तो यूनिट को मापने के तीन, अभी ऐसा यूनिट नहीं आई है, ऐसा यूनिट में चलेंगे अपन। तीन तरीके हुआ करते थे, एक था CGS, एक था FPS और एक था MKS। ये तीन पद्धति चला करती थी। हर देश अपनी अपनी सुविधा से अलग अलग अपना मापा हुआ था और उसी का उपयोग करता था। ठीक, अब समझना ये है क्या CGS, MKS, FPS, इसको समझिए। ठीक, देखिए CGS, C से मतलब है सेंटीमीटर, G से मतलब है ग्राम और S से मतलब है सेकंड। फिर दूसरा कौन सा था? FPS, फुट पाउंड सेकंड। ठीक, फिर अगला कौन सा था? अगला है MKS, मीटर किलोग्राम। किलोग्राम को अपन क्या कहेंगे? केजी, और S से क्या हो गया? सेकंड। तो हर देश अपनी अपनी सुविधा से अलग अलग यूनिट को यूज करता था। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, फुट पाउंड सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड। अब बात आती है कि आप यहां पर थोड़ा सा लॉजिक लगा के खुद से समझें। सेंटीमीटर, फुट और मीटर में किसे मापा जाएगा? सेंटीमीटर, मीटर, फुट, इसमें किसे मापा जाएगा? तो इसमें मापा जाता है लेंथ, या जिसे अपन कहते हैं लंबाई। ठीक है, दूरी कह सकते हो आप, पर दूरी का मतलब लंबाई ज्यादा होना चाहिए। अब यहां सेंटीमीटर है तो लंबाई बहुत ज्यादा तो नहीं होगी, इसलिए दूरी से ज्यादा अच्छा होगा आप क्या कह दें, ये क्या मापते हैं अपन? लंबाई। लंबाई को मापने के लिए सेंटीमीटर, फुट और मीटर। फिर ग्राम, पाउंड, किलोग्राम में अपन क्या मापेंगे? तो इसमें अपन मापते हैं मास, वेट नहीं, भार नहीं,
इसमें अपन मापते हैं द्रव्यमान। जो WWE देखते रहे होंगे वो रिलेट कर सकते हैं। उसमें किसी भी रेसलर का जब इंट्रोडक्शन देते थे तो उसका वेट जब बताते थे वो पाउंड में बताते थे, है ना। वो हालांकि मास होता है, मास वेट में भी कंफ्यूज मत हो, ग्रेविटेशन में क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो ग्राम पाउंड किलोग्राम ये किसके लिए यूज होता है? मास, द्रव्यमान के लिए। सेकंड तो बताने की जरूरत ही नहीं है, ये उपयोग होता है टाइम, या जिसे अपन कहते हैं समय। समय के लिए ही यूज होता है सेकंड सेकंड सेकंड। और यदि आपको टाइम और समय बोलने में लग रहा है कि समय ज्यादा खराब हो रहा है तो दोनों को मिला के एक शब्द बना सकते हैं अपन, टमे। ठीक, टमे, टाइम और समय को मिला के क्या बन जाएगा? टमे। तो टमे को मापने की इकाई, जब भी आगे मैं कभी टमे बोलूं तो समझ जाना समय का मतलब क्या हो जाएगा? सेकंड। तो अलग अलग देश इनको मापने के लिए अलग अलग यूनिट का उपयोग करता था। चलता रहा, हर कोई अपना काम करता रहा, चलता रहा, ठीक है। लेकिन आगे जाके इसमें दिक्कत होने लगी कि भैया किसी को कोई माल कहीं कोई पहुंचाना है तो वो माप रहा है पाउंड में, उस देश में पहुंचा वो किलोग्राम में बदल रहा है, और दूसरे देश में गया वो तो ग्राम में बदल रहा है, हालत खराब हो रही। तो इन सब के से बचने के लिए 1960 में अपनाया गया एसआई यूनिट को। एसआई यूनिट बोले तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, उसे अपन क्या कहते हैं? एसआई यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। कंफ्यूज नहीं होना कि एसआई है और फिर इंटरनेशनल से क्यों चालू हो रहा है, तो ऐसा नहीं। जैसे एमबीबीएस, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ साइंस, एम है ना पर पहले बी आ रहा है, तो ये सब की गहराइयों में मत जाओ, ये है ना अलग अलग चीजें होती, मत पढ़ो उस पे। तो ये जो है एसआई यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट ने कहा कि भैया ये सब नहीं चलेगा, अब पूरी दुनिया को मानना होगा एमकेएस। मतलब एमकेएस मतलब कौन सा? जो कौन उपयोग करते थे? अपन, भारत। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपन करते थे, और भी लोग थे, लेकिन सबसे ज्यादा अपने नाम से चर्चित है, तो अपन क्रेडिट ले लेंगे अपना। ठीक है, तो एसआई यूनिट ने 1960 में कह दिया कि भैया अब जितने भी मेजरमेंट है वो एमकेएस के आधार पे होंगे। मतलब यदि आपसे कहा जाए लंबाई का एसआई मात्रक तो आंसर क्या हो जाएगा? मीटर। यदि आपसे कहा जाए मास या द्रव्यमान का एसआई मात्रक तो किलोग्राम। फिर यदि आपसे कहा जाए सेकंड इसका या टाइम का एसआई यूनिट क्या है तो टाइम का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? सेकंड। तो ये सभी जो है एमकेएस, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, ये सभी अब क्या कहलाती है? एसआई यूनिट। अब एक कॉन्सेप्ट समझो, जब अपन पढ़ेंगे ना तो अपन वहां पर देखा करेंगे किसी भी चीज की एसआई यूनिट, फिर उसके देखेंगे सीजीएस यूनिट। तो घबराना नहीं, जैसे अपन कहा ना, अपन ने कहा कि फोर्स या बल की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन। लेकिन फोर्स की जो सीजीएस यूनिट है वो होती है डाइन। तो अब ऐसे ही अपन हर जगह पढ़ेंगे, तो यदि एसआई यूनिट अपन पढ़ रहे हैं मतलब समझ जाओ अपन किसकी बात कर रहे हैं? एमकेएस की। और सीजीएस यूनिट, इन दोनों को अपन काफी जगह कंपेयर करते हैं। होता है जैसे एनर्जी की एसआई यूनिट जूल है, सीजीएस अर्ग है, तो उसमें रिलेशन आ जाता है। तो बहुत सारी जगह आएगा, अपन पढ़ेंगे, बस कंफ्यूज नहीं होना। एसआई यूनिट जब भी अपन देखेंगे मतलब अपन पढ़ रहे हैं एमकेएस, और उसके बाद जब हम पढ़ेंगे तो दूसरे जिससे कंपेयर करेंगे वो क्या होती है? सीजीएस। ठीक है, तो यहां तक जो है मैंने बिल्कुल आपको बेसिक बताया कि फिजिक्स क्या है, कैसी है, क्या इसकी कहानी है, कैसी चलती है। अब ये एसआई यूनिट क्या है, यूनिट के कितने प्रकार हैं, यूनिट को कैसे बांटा गया है, ये सब धीरे धीरे अपन डिटेल में ये सब कुछ पढ़ते चलेंगे। आप लोगों को मैं हर एक बारीक से बारीक चीज समझाऊंगा, हर टॉपिक के मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, डायमेंशनल फॉर्मूला, विमीय सूत्र निकालने की तकनीक भी बताऊंगा, मैं सब बताऊंगा। आप लोग बस चैनल से जुड़े रहो, पढ़ते रहो, अच्छे से तैयारी करो। जिसको कोई भी समस्या लग रही है, जो एनटीपीसी टारगेट कर रहे हैं, वो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल मेरे से पूछ सकते हैं कि क्या कैसा क्या समस्या है। अपन लग के निकालेंगे, अपन को ये एग्जाम निकालना ही है, और बहुत मैं डीप में आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा, बिल्कुल टारगेट करके जो रेलवे में आती है। हालांकि मैं बहुत सारी चीजें ऐसे पढ़ा रहा हूं कि आपको हर एग्जाम में काम आएगी, लेकिन रेलवे वालों को मैं थोड़ा सा ज्यादा टारगेट कर रहा हूं। ठीक है, तो चैनल से जुड़े रहें। अब फिजिक्स की श्रृंखला चालू हो गई, उसको अपन पढ़ते रहेंगे, इसी में अपन आगे बढ़ेंगे, नए टॉपिक्स को इसमें पढ़ेंगे, यूनिट को कंटिन्यू करेंगे।
चैनल से संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।